सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कौल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रमज़ानुल मुबारक के अयाम जितनी तेज़ी के साथ गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे रमज़ान को भी खासी जल्दी है ये रुख्सत हम लेने की। कोरोना के जो बार हैं वो मुसलसल चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें हमारे पास नहीं हैं आपके लिए, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी खबर ये है कि रमज़ानुल मुबारक के इन अयाम में जो है वो अल्लाह ताला हमें एक मौका दे रहा है ज़्यादा अपने नज़दीक आने का। वैसे तो वो शहर से भी ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन इस माह मुबारक में अल्लाह पाक जो है वो इंसान के, एक ईमान वाले मुसलमान के हद से ज़्यादा करीब हो जाता है। शहर से नज़दीक तो होता ही है। सोचिए कि जब वो इस महीने में वादा करता है मज़ीद बंदे के करीब आने के, तो शहर से ज़्यादा नज़दीक और क्या चीज़ हो सकती है। आप माने या ना माने, लेकिन मेरा ये ज़िंदगी का तजर्बा है कि अल्लाह का शुक्र है कि जब भी हमने अल्लाह ताला से किसी भी किस्म की कोई भी दुआ रमज़ानुल मुबारक के अयाम में हमने मांगी है, किसी चीज़, किसी मुसीबत, किसी हवाले से भी, तो अल्लाह ताला ने हमेशा हम लोगों की सुनी है। वो तो वैसे ही इतना सुनता है, इन अयाम में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सुनता है। तो दुआ कीजिए कि कोरोना का ये जो इस वक्त एक वबाल खड़ा हुआ है, हम लोगों की ज़िंदगी का एक वबाल बन के सामने हमारे आया हुआ है, ये ख़त्म हो किसी तरीके से। बहरहाल अभी आम आवाम से बात करते हैं कि वो रमज़ान में इन पाबंदियों के साथ ज़रा ये फ्रूट और ये सब्ज़ियों की भी कीमतें जो हैं वो इनकी पहुँच में हैं या नहीं है, ये भी मालूम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। ये तो मैं कहूँगा K21 का शुक्रिया। आप मार्केट में आए, कम से कम आपने लोगों की खैरियत के लिए, और तो कोई आता नहीं, खैरियत लेता है नहीं, सब लूट मटाए ये लोग सब। आप बताइए, आप बहुत अच्छा कि आए आप मार्केट में। महंगाई है, आज कम हुई कुछ थोड़ी सी, ये फलों में चौथे रोज़े में थोड़ी कम हुई है। हाँ, कुछ थोड़ी सी कम हुई है, ज़्यादा नहीं कम हुई है। बाकी और सब ठीक मामला। केले वेले बहुत महंगे हैं, हाथ नहीं रखने गए। पपीता बहुत महंगा है, ये सब चीज़ें बहुत, जबकि सब सस्ती होना चाहिए। आप आइए, आप इन्हें कंट्रोल करवाएं। कमिश्नर को कहें, कराची कमिश्नर को, वो साला क्यों नहीं कंट्रोल करता भाई? आप कहें उनसे। ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच। तो इस वक्त हालात ये हैं कि यहाँ पर आपको लॉकडाउन तो किसी किस्म का नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा खैर से, क्योंकि यहाँ पर तो वो ट्रैफिक जैम है जिस तरीके से आम हालात में आप देख रहे होते हैं लॉकडाउन के बगैर। इसी तरीके से अभी भी यहाँ पर जो ट्रैफिक के हालात हैं वो इंतहाई ख़राब हैं, इंतहाई ख़राब हैं। ये वक्त ऐसा होता है, ये मैं तकरीबन बात कर रही हूँ, अभी तकरीबन 4:30 बजे का वक्त है। ठीक आधे घंटे के बाद तकरीबन जो है वो सब लपेटना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद जो है ये वाले जो फल वगैरह है, ये वैसी के वैसी जो पहले से बड़े मखदूश हालात में है, ज़रा थोड़ा से ये सस्ता वाला फल इस वजह से ये बेच रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये 2 दिन का बचा हुआ जो फल होता है ये इस काबिल नहीं रहता कि आप उसको आम नर्ख पे जो है वो बेच सकें। तो फिर किसी का भला भी हो जाता है और किसी का जो है वो, लेकिन बहरहाल ये है कि अगर आप 1 घंटे की और इजाज़त दे दें तो शायद इनके लिए जो है ये ज़्यादा नुकसान इनको ना हो। अच्छा, रमज़ान में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ फलों की बड़ी मांग हो जाती है, जैसे कि ये साहब जो है यानी कि बनाना यानी केला, ये फ्रूट चाट पे चूँकि डलता है, हर रमज़ान से पहले इनके नर्ख 1 दिन पहले कुछ और होते हैं और रमज़ान शुरू होते के साथ ही 1 दिन के अंदर इनके नर्ख कुछ और हो जाते हैं। तो अभी जो है वो मुझे सामने जो है एक अच्छी बात ये कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले हमने प्रोग्राम किया था इसी जगह पर, और हमने ये कहा था कि इन ठेले वालों को यहाँ से हटाया जाए। ये मैं लियाकताबाद के पुल के नीचे खड़ी हूँ, और यही आपने मौजूद जो था वो आपको याद होगा कि जब हम गए थे मुतालिका जो अफसरान हैं उनके पास और कमिश्नर कराची के ऑफिस में मुतालिका लोगों के पास, तब भी हमने यही कहा था कि इनको एक मखसूस जगह दे दी जाए जहाँ से इनको हटाया ना जा सके। तो अभी ये जो है वो इनके साथ यही वाले हालात हैं कि यहाँ पर अभी तक इनको नहीं हटाया गया, इसकी वजह से अभी यहाँ पर सुकून के साथ ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि यहाँ पर कमिश्नर कराची के तो कोई अफसरान वगैरह नहीं आ रहे हैं रेट कंट्रोल करने के लिए, और कोई लिस्ट वगैरह भी नहीं लगी हुई, तो ये मुझे बताइएगा कि फलों के रेट मुनासिब हैं या ज़रूरत है यहाँ पे किसी को विज़िट करने की? हर हालत में ज़रूरत है, हर हालत में ज़रूरत है कि कोई ना कोई आए।
लेकिन बात यह है कि कोई क्यों आए, जहाँ से ये लोग लेके आ रहे हैं उनको खुद बहुत महंगा आ रहा है, और उन लोगों के पैसे ऑलरेडी डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस पहुँच जाते हैं। तो एक रस्म पूरी करने के लिए कभी कभार आ जाते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी और उसके बाद चले जाते हैं। मतलब आवाम जो है वो दोनों तरफ से पिट रही है जी, आवाम के नसीब में पिसना ही रह गया है। वहाँ से वफाकी गवर्नमेंट पीस रही है, यहाँ से सिंध गवर्नमेंट तो फिर कुछ ना कुछ कर रही है। वफाकी गवर्नमेंट ने तो सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वफाकी गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस मुल्क में 40-50 हज़ार लोग मर जाएं, तो फिर शायद उनको वहाँ से उनकी किस्तें भी माफ़ हो जाएं और दूसरी चीज़। यानी आपको नियतों में फतूर आपको लग रहा है? स्पेशली वफाकी गवर्नमेंट। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट में भी कुछ होंगे, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल पारसा कह रहा हूँ, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो कर रही थी, जो लॉकडाउन में जो सख्ती कर रही है, ये इंतहाई ज़रूरी था। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी था। जान बचेगी तो कारोबार भी चलेगा, जब जान ही नहीं बचेगी लोगों। वैसे आप विभाग की हुकूमत को इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि उनकी नियतों में फतूर है और वो चाह रही है कि लाशें पे लाशें गिरें। आपको पता है ना कि वो गवर्नर सिंध जो हैं इमरान इस्माइल साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत है, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। देखिए, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। सियासतदानों का कोरोना कभी पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव, पल भर में पॉजिटिव होगा, पल भर में नेगेटिव। कल मैं थोड़े दिन पहले मैं एक पता नहीं किसके हवाले से पढ़ रहा था, सईद गनी नहीं सईद गनी नहीं, पंजाब के कोई थे, उनका पॉजिटिव आया था। उनके घर वालों ने शोर किया तो वो सिंध आगा खान को टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव हो गया, यानी विद इन 24 आवर वो नेगेटिव हो गया। व्हाट अमेजिंग रिजल्ट। तो आप खुद सोच सकते हैं इनका क्या हाल है। तो मैं इनकी निस्बत में ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कि मैं इनकी फेवर कर रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट की, मैं ये कह रहा हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी नज़र में। मेरी नज़र में कंपैरिजन है, मुझे सिंध गवर्नमेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं बनिस्बत इनके। अच्छा, वैसे लॉकडाउन आपको नज़र आ रहा है? वैसे अभी तो ये मौका ऐसा है कि ये बात नहीं करनी चाहिए। ये टोटल मिसमैनेजमेंट है, गवर्नमेंट करना चाह रही है लेकिन ये मिसमैनेजमेंट हो रही है। क्या आप जैसे मैं भी इसके बगैर निकल के आ जाऊँ तो, और जैसे आप मेरी तरफ से मिसमैनेजमेंट है ना, जो मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, तो ये है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला और मैं ज़्यादा परेशान इस वजह से हूँ कि कोरोना तो चलो एक अजाब है ही, आजमाइश है, अजाब है, व्हाटएवर जो आप उसको कहना चाहे, व्हाटएवर यू वांट टू से, लेकिन जो असल में इस वक्त अजाब है ना, वो है जो हम अपने हाथों से लेकर आ रहे हैं। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो कि एक गरीब आदमी का सोच सके कि वो सामने आप देख रहे हैं मजदूर पता नहीं कितने दिन के भूखे बैठे हुए हैं। हमारे लिए तो मजदूर आज है, हमारे लिए तो रोज़ा शायद आज है। अच्छा, ये आप मुझे देख के आए हैं? जी, ये आप लोगों को देख के आप शेर बने। इससे पहले कोई एहसास नहीं था, इससे पहले कुछ नहीं। ये तीनों को बुला लीजिए, ये भाई साहब इधर आइए यार, इनको बुलाओ। आपकी बात ही नहीं सुन रहे। आप इधर आए, आप इधर आए ना। मामला गर्म होने वाला है, इससे पहले कि मामला गर्म हो, छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मामला खासा गर्म हो गया था ब्रेक से पहले, इस तरह से ब्रेक लेना ज़रूरी था कि हम नहीं चाहते थे कि रमज़ानुल मुबारक के औकात कार में और ख़ास तौर पे जिस वक्त मेरा प्रोग्राम नशर होता है तो उस वक्त रोज़ा अफ्तार हुआ होता है और कुछ ऐसे मनाज़र आपको या कुछ ऐसे आवाज़ें या कुछ ऐसी बातें आपके कानों में आई जिसकी वजह से आपका रोज़ा थोड़ा सा फासिद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। बाबा क्या काम कर? जी, हम गरीब लोग हैं, गरीबाबाद राशन आता है हुकूमत की तरफों, आज तक हमें नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे हैं और मकान किराए का है। वो 12,000 वाली स्कीम जो बोली थी SMS किया हमने, अभी बोल रहे थे कि हम पड़ताल करेंगे, बाद में बताएंगे। हम गरीब कहाँ जाऊँ, ये झूला चलाता हूँ, बेरंग लेने आया हूँ। मैं रहता गरीबाबाद हूँ, मकान मेरा किराए का है, 12,000 किराया है 1 महीने का। बाबा ये बताइए कि वो जो एहसास प्रोग्राम है जिसमें 12,000 रुपये मिलते हैं गरीब को, नहीं मिले। अभी SMS किया था, उन्होंने बोला पड़ताल करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, फिर आपको बोलेंगे। हम 2 दफ़ा गए हैं, हमें नहीं मिले।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ, सिंध हुकूमत पे तो तनकीद हो जाती है और वजह तौर पे तनकीद है, इसमें कोई शक नहीं है, हम खुद करते हैं कि भाई राशन आपने कहाँ पे भाई दिया है हमें नहीं मालूम, पता नहीं कितने लाख लोगों को आपने राशन दिया है, कहाँ दिया है कुछ पता नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये वफाकी हुकूमत से भी सवाल कर रहे हैं कि वो जो एहसास प्रोग्राम बड़े शदोमत के साथ आपने शुरू किया, जिसके लिए लोगों ने अपनी पूंजी तक आपको दे दी कि आप इन तक हमारे जो गरीब बहन भाई हैं आप इन तक इनका हक पहुँचाएँ। एहसास प्रोग्राम में जो 12,000 रुपये देने हैं वो मुझे तो अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला है माजरत के साथ। अब ये बताएं कि इस शख्स से ज़्यादा किसका जो है वो हक ज़्यादा बनेगा, इस बूढ़े आदमी से ज़्यादा, और इसको नहीं मिला। भी लिए हैं लेकिन कुछ नहीं मिला, हम रो रहे हैं, बच्चे हैं मेरे, मैं बीमार आदमी हूँ, झूला चलाता हूँ, मैं 1 महीना हो गया घर पे बैठा हूँ, अभी ये बनवा के जाऊँगा। पहले उन्होंने रोक दिया, भाई कहीं नहीं जाओ, घर पे बैठो। घर पे बैठूं तो कौन देगा, देने वाला रब की ज़ात है, लेकिन किसी गरीब का एहसास करना ये अपना फर्ज बनता है। आपका हक बनता है, आपका हक पता नहीं कहाँ जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा। स्ट्रेट में मैं कह रही हूँ कि फिर एहसास प्रोग्राम भी जो है वो तनकीद और शकूक व शुबहात के घेरे में आ जाएगा अगर इन जैसे लोगों को इनका हक नहीं पहुँचा। हम किस लिए आपको पैसे दे रहे हैं, आम आवाम किस लिए आपको पैसे दे रही है कि आप वो पैसा जो है वो अमानतन हमारे इन गरीब बहन भाइयों तक पहुँचाएँ। लोगों ने अपनी ज़कातें रमज़ान से पहले जो थी वो निकाल दी, इसी वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है उसका। एहसास प्रोग्राम भी अगर इसी तरीके से कंट्रोवर्शियल होना है तो फिर आप बंद करें। कभी तो हम डैम के नाम पे जो है वो लुट जाते हैं, कभी हम लोग कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम पे लुट जाते हैं, कभी हम लोगों को जो है वो कभी कहीं पे चूना लग जाता है, कहीं पे चूना लग जाता है, और गरीब आदमी वहीं का वहीं रहता है। इस बेचारे का कोई पता नहीं कोई वारिस है भी या नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल भाई ये बताइएगा कि फल वगैरह के हवाले से बात करने के लिए आए थे, अचानक हमें ये साहब मिल गए। इनकी एक अलग दुख भरी दास्तान थी कि इनको एहसास प्रोग्राम के ना 12,000 रुपये मिल रहे हैं, ना सिंध हुकूमत का राशन मिल रहा है। आप ये बताइए, आपके हाथ में मैं देखी हूँ माशाल्लाह फलों वगैरह के थैले हैं, सही निर्ख पे आपको मिल गए या आप भी लुट गए? मकसद ऐसा है कि जो चीज़ पहले 60 रुपये किलो थी अब वो 120 रुपये किलो है। 2 दिन में शॉर्ट? जी हाँ, डबल हो गया सारे प्राइस। जो केला 60 रुपये दर्जन था वही केला 120 रुपये दर्जन है। बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारी ये देखा, हम हर चीज़ का जो है इल्ज़ाम आप हुकूमत को नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है कि तारिक जमील साहब ने सही कहा था कि मिनहसुल कौम ही हम लोग जो हैं हमारे में गड़बड़। हम जिस तरह की कौम में हमें ये चीज़ हमें ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जैसी कौम होती है वैसा अल्लाह पाक हुक्मरान मुसल्लत करते हैं। हम अपने आप को सही कर लें सब कुछ सही हो जाएगा, मेरा तो ये ख्याल है। वैसे ये 3 थैले आपके जो हैं ये कितने में पड़े आप? ये मेरे को पड़े हैं 250-300 रुपये में। जी हाँ। आम हालात में ये कितने 3 थैले बनते हैं? आम हालात में पड़ जाते हैं 150 रुपये की। 100%। यानी ये वो महीना है कि जिसमें हम अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं और अपनी दुनिया भी संवार सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो सिर्फ इसमें संवार रहे। हमारे को पैसा चाहिए, जरिया नहीं देखना है। पैसा आना चाहिए, जरिया नहीं देखना है। कोई फायदा ही नहीं है। बच्चों तो देखो खाएंगे पिएंगे, बच्चे तो जिंदा रहेंगे ना। पहले आप ये बताएं, ये हकीकत आप खुद ही जानते हैं, गरीबों का कौन है। पैसा है। आपको एहसास प्रोग्राम के 12,000 रुपये मिले या नहीं मिले? नहीं मिले, हम तो बेवा हैं, नहीं मिले हमें, बिल्कुल ही नहीं मिले। जो और राशन वगैरह? राशन भी नहीं मिला, जो बाखुदा राशन भी नहीं मिला। अब बताओ क्या करें, कहाँ से फोड़े जाके, ये बताएं आप। जरिया हमारा क्या है? 2 बच्चे हमारे घर में बैठे हुए हैं, क्या करें? अब आप खुद बताएं। आप इस लॉकडाउन से पहले आप क्या काम करती थी? घर में हमारे बच्चे फर्नीचर का काम पॉलिश करते हैं। अच्छा। घर में हम खुद होते हैं, हम लोग काम वगैरह पर नहीं जाते हैं। ये है, बताओ आप क्या करें? बच्चों का जरिया बनाया, कुछ पैसे तो मिले हैं ना। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बेमौत मर रहा है। हमारे बच्चे दिहाड़ी में काम करते हैं, 600 में, बताओ कैसे गुजारा होएगा? ये आम आवाम है, इस तरह से मैं इन लोगों के पास आती हूँ और मैं तो अपने प्रिकॉशन लेकर जितना मैं ले सकती हूँ, मैं अपनी जान पर रिस्क ले रही हूँ, मुझे मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। मैं अपनी ज़िंदगी पर रिस्क ले रही हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मैं क्या करूँ, आपने अगर सही तरीके से सही हकदार को उसका हक दे दिया होता तो शायद आज मुझे भी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर इतना बड़ा रिस्क ना लेना पड़ता। वजह यह है जनाब कि ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये मैं सिर्फ आम आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ, जो आपके कानों में आने से पहले ही आप अपने कानों में रुइयाँ डाल लेते हैं और वो आप तक पहुँच नहीं पाती है। तो मेरे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वो आवाज़ आप तक पहुँचती है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ वफाकी हुकूमत से और सिंध हुकूमत से कि वो जो आपने बड़े शदोमत के साथ शुरू किए थे कि भाई हम लोग सबसे पहले तो सिंध हुकूमत के ऊपर बात करेंगे, हम लोग
राशन की बात आई, आप लोगों ने एक अजीब किस्म की लॉजिक दे दी। राशन कहाँ से आया, किन में बट गया? मुझे तो अभी तक कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा कि सिंध हुकूमत ने जो राशन का वादा किया था मुझे वो राशन मिला। चाहे वो घर की किसी की मेड हो या फिर कोई ऐसे लोग हों जो कि अभी मुझे मिले हैं, किसी एक शख्स तक अगर वो राशन नहीं पहुँचा है तो फिर पहुँचा कहाँ है, हमें ये बता दें। इस वक्त ब्लेम गेम का वक्त नहीं है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, मैं इस वक्त ब्लेम कर भी नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। और उसी लिहाज से और उससे बल्कि ज़्यादा जो है वो शिद्दत के साथ हम सवाल करना चाहते हैं वफाकी हुकूमत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि वो जो एहसास प्रोग्राम है जिसके लिए आए दिन टेलीफोन ट्रांसमिशंस होती रहती हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे और वो कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, और उसमें लोग इस तरीके से जो है वो चैरिटी कर रहे होते हैं सिर्फ इन लोगों तक इनके हक पहुंचाने के लिए, आप पर बिलीव करते हुए। अभी तक मुझे तो ऐसा कोई शख्स नहीं मिला है इस प्रोग्राम के दौरान में आम लोगों में से, उन गरीब लोगों में से जो कि वाकई ही में डिज़र्व करते थे, अगर उन तक वो 12,000 रुपये नहीं पहुँचे एहसास प्रोग्राम के, तो फिर पहुँचे कहाँ पर? सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, आपसे यही सवाल करने अल्लाह का वास्ता है, मज़ीद कोरोना को जो है ना वो तैश मत दिलवाएं। पता नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये आजमाइश है या ये कोई इम्तहान है या फिर ये कोई अजाब है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये बस मुसल्लत हो गया है हम पर, और मुसल्लत हो गया है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब हमें भी मान लेनी चाहिए कि देखिए मिनहसल कौम, एक तो हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हुक्मरानों को सबसे पहले जो है वो आवाम को जवाब दे होना है। और आप आवाम को जवाब दे हो या ना हो, ये याद रखिएगा, आपको अल्लाह के हाथ जवाब दे ज़रूर होना है। और वो हिसाब किताब जो है ना वो रखता नहीं है अपने ऊपर, उसके वहाँ पर उधार का कोई सिलसिला नहीं होता, वो फिर हाथ के हाथ बात दफ़ा करता है। हाँ, आपका कभी कभी जो है वो किसी वजह से जो है वो थोड़ा सा हिसाब किताब लेट हो जाता है, लेकिन होता ज़रूर है, बस ये याद रखिएगा। बहरहाल मैं साइमा कमल आज के प्रोग्राम से आपसे चाहती हूँ इजाज़त। कल इंशाल्लाह आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी मेरी टीम के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह।